भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण ने कलयुग के किन 5 लक्षणों के बारे में बताया है। यह कथा तब की है जब जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद पांडव वन में जा रहे थे। तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर अपने अंतिम चरण पर है। ये सब आने वाले कलयुग के प्रभाव के कारण हो रहा है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। जब 5 भाई वन से वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने 1-2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे ही लोग राज्य करेंगे। उसके बाद भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। फिर अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे इसी अवसर में रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। इसके बाद सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौजमस्ती, मदिरापान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में कोई रुचि नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होते हुए भी लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की और उसे वृक्षों के तने और चट्टानें भी नहीं रोक सकी, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी
और उसका जीवन का पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में असक्षम होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र साधन होगा। तो मित्रों, ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और अगर आप इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये बातें सत्य प्रतीत होती हैं। आशा है आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।